हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास बोट रोकर्स 335 आ चुके हैं और स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वालकॉम aptX HD का सपोर्ट देखने को मिला है। इवन यहाँ पे CVC नॉइस कैंसलेशन बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 10 मिनट्स के अंदर आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप बताया गया है। ड्राइवर्स के अंदर आपको 10 mm का ड्राइवर का साइज दिया गया है। ड्यूल पेयरिंग भी सपोर्ट करते हैं, आप एक साथ दो फोन से कनेक्ट कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, सिंगल चार्ज के अंदर 30 आवर्स 30 घंटे का बैटरी बैकअप बताया गया है। और लास्ट में बताया गया इसके अंदर आपको लो लेटेंसी देखने को मिलने वाली है। तो आई थिंक यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी कुछ दिया गया है। प्राइस अगर बात करता हूँ तो 2000 रुपये काफ़ी कम प्राइस होती है, बट वेट कीजिए, अभी यहाँ पे सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। हमेशा आपको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक्चुअल मार्केटिंग और रियलिटी के अंदर बहुत बड़ा गैप चल रहा है। तो एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, ये हर एक सेगमेंट के अंदर, मान लीजिए कॉलिंग हो गया, म्यूजिक, गेमिंग, बैटरी कंट्रोल्स, इवन कंफर्ट के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं, तो सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल, रनिंग सैंपल, गेमिंग सैंपल, सब कुछ लाइव बताऊँगा कि एक्चुअल में 2000 या फिर 2500 के हिसाब से क्या ये सही है या फिर नहीं है। और इनकी प्राइस थोड़ी चेंज होती रहती है। जो भी एट प्रेजेंट बेस्ट परचेज प्राइस होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक बार आप वहां से प्राइस जरूर चेक कर लीजिएगा, चाहे तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इवन आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, तो कुछ भी आप मेरे चैनल पे देखते हैं सब के सब मैंने खुद की अपनी हार्ड अर्निंग मनी से परचेज किया हुआ है, मंगाया हुआ है। कुछ भी यहाँ पे पेड प्रमोशन, रिव्यू यूनिट, फेक मार्केटिंग कुछ भी नहीं होता है। आपको मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी मैं हाँ कहूँगा, अच्छा नहीं लगा मैं ना कह दूँगा। और अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा भी कर रहा हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए बॉक्स के अंदर चेक करते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है, बट क्वालिटी बिलो डिसेंट है। इसके अलावा 2 पेयर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे। क्वालिटी के अंदर बोट ने यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एक रबर दे दिया गया है। और आई थिंक 1000 रुपये के जो आपको या फिर बिलो 1000 रुपीज़ के नेकबैंड वगैरह आते हैं, कुछ वैसे ही बिल्ड क्वालिटी आपको इन 2000 2500 वाले बोट रोकर्स 335 में देखने को मिलेगी। आपको देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स के आपको 3 बटन्स दिए गए हैं, 2 वॉल्यूम बटन है और एक सिंगल बटन अलग से दिया गया है। आप इजीली इनको तो वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे। बट जो बटन्स की भी क्वालिटी आप जैसे टैप करते हो आपको फील होता है कि एक्चुअल में कॉस्ट कटिंग कितनी ज़्यादा की गई है। इवन जो बिल्ड मटेरियल है, काइंड ऑफ ज़्यादातर जो मटेरियल है पूरा एक रबर मटेरियल यूज़ किया गया है। उसमें भी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और एक प्रीमियम क्वालिटी आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं आपको मैग्नेटिक बर्ड्स दे दिए गए हैं। अगर आप इनको सेपरेट करते हो कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली रियलमी बड वायरलेस, ओपन को M31, OnePlus बड वायरलेस जिनकी प्राइस 2000 है, उनके अंदर मैग्नेटिक बर्ड्स को जैसे सेपरेट करते हो वो ऑन हो जाते हैं, जैसे वापस अटैच करते हो ऑफ हो जाते हैं। तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है। इसके अलावा देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट पर भी ईयर क्लिप के ऊपर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इवन जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है आपको मैं दिखाता हूँ लिटरली कितनी बुरी क्वालिटी यूज़ की गई है और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। मेरे पास ओप्पो एनको M31 है, उसमें भी आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। OnePlus बुलेट वाले जी है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आपको यहाँ पे कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। और ऊपर ही ऊपर बोट रोकर्स 335 है और इसकी क्वालिटी बहुत बुरी दी गई है। तो एक मेजर कॉस्ट कटिंग की गई है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। एक थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट के अंदर भी मैं कहूँ जो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास कैटेगरी होती है, कुछ वैसे ही आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। ऑन करने के लिए आपको ये जो पावर की है उसको आप उसको 2 या 3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे, वो ऑन हो जाएगा। देन आप अपने ब्लूटूथ सेक्शन के अंदर आप सर्च करेंगे रोकर्स 335 करके इनका नाम आ जाएगा। अब वहाँ से इजीली पेयर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे aptX सपोर्ट दिया गया है, आपको दिखा देगा aptX HD, साथ ही आपको बैटरी परसेंटेज भी शो कर देता है। तो चलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन बता दिया है और फर्स्ट इंप्रेशन मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल्स की तो आप सिंगल टैप में सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं। सिंगल टैप के थ्रू ही आप कॉल को कट एंड रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डायरेक्टली आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप माइनस को होल्ड करके रखोगे तो जो प्रीवियस सॉन्ग है वो प्लेना स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप यहाँ पे प्लस को होल्ड कर रखोगे तो जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्लेना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ड्यूल पेयरिंग करनी होती है तो आप यहाँ पे जिस फ़ोन से आपने पहले कनेक्ट कर रखा है उसका ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए। उसके बाद दूसरे फ़ोन के ब्लूटूथ सेक्शन में जाके सर्च कीजिएगा, आपको रोकर्स 335 दिखा देगा। आप डायरेक्टली इजीली वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे।
अब दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, प्रीवियस फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये वापस से कनेक्ट हो जाएगा बोट 335 से। तो फर्स्ट फ़ोन सेकंड फ़ोन दोनों एक साथ पेयर हो चुके हैं, हम देख सकते हैं दोनों के अंदर कनेक्टेड शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको रीसेट करना है, आप सभी ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए एंड देन जो वॉल्यूम कीज़ है दोनों को एक साथ होल्ड करके रखना। 3 या 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। आई थिंक कंट्रोल्स में आपको प्रॉपर कंट्रोल्स बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहनने में कितने कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स डिज़ाइन दिया गया था, आप देख सकते हैं ईयर क्लिप वाला जो पोर्शन है ईजिली आपके ईयर्स में एडजस्ट हो जाता है, ज़्यादा शिकायत नहीं आएगी। आपको एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स भी मिलते हैं, इन केस आपको लगता है कि साइज़ में कंफर्टेबल नहीं है आप वो चेंज कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्ट में मुझे शिकायत नहीं थी, बट एक जो मुझे इशू था वो ये था कि एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करने का, एग्जांपल के जिम के अंदर रनिंग करते टाइम, आप आउटडोर कंडीशन में रनिंग करते हैं या फिर वर्कआउट करते टाइम यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बैटरी वाला पोर्शन है जो कि आप देख सकते हैं आगे की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा मूव होता है और ये थोड़ा बहुत इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप स्पेसिफिकली आउटडोर कंडीशन में रनिंग करेंगे जहाँ पे थोड़ी हैवी स्वेटिंग होती है, उस टाइम पे आपको ये थोड़ा इरिटेट करेगा। तो सबसे बेस्ट नहीं है रनिंग के हिसाब से। इससे बेटर ऑप्शन Realme बट वायरलेस है या फिर Oppo Enco M31 है। सेम इशू मुझे OnePlus Bullets वायरलेस जी में देखने को मिला था। बैटरी वाला पोर्शन थोड़ा सा हैवी करने से यहाँ पे रनिंग के हिसाब से मुझे इतने यूज़फुल नहीं लगते हैं, तो ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पे कंपनी ने CVC नॉइज़ कैंसिलेशन बताया है और सबसे बेस्ट पे यही होगा। आपको मैं बताऊँ नहीं, दिखाऊँ एक लाइव कॉलिंग सैम्पल, तो आप खुद जज कीजिएगा एक्चुअल में इंडोर कंडीशन में, आउटडोर कंडीशन में ये जो विंड इफेक्ट होता है जब हवा तेज़ चलती है, उस कंडीशन के अंदर कैसा वर्क करने वाला है, एंड देन आपको मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा। तो देखिए लाइव कॉलिंग सैम्पल। दोस्तों ये जो आवाज़ सुन रहे हो हम यहाँ पे बोट ट्रोकर्स 335 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मैं रूम के अंदर, मान लीजिए रूम के अंदर ऑफिस के अंदर बैकग्राउंड में जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ आ रही होती है, सिर्फ छोटा सा फैन चल रहा होता है या फिर AC चल रही होती है, उससे आवाज़ नहीं आ रही होती है। आपको लग रहा है इस टाइम मेरी आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक विंड इफेक्ट चेक करने के लिए प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन हम यहाँ पे कूलर के जो सामने बैठते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसे परफॉर्म करता है। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में कूलर चल रहा है, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ। आपको लग रहा होगा इस टाइम पे जो बैकग्राउंड का जो नॉइस कैंसिलेशन होता है या फिर जो घर की कंडीशन होती है, उस टाइम पे आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर जाती है। कूलर के जस्ट मैं सामने बैठता हूँ, 3 फीट डिस्टेंस होगा। वो जो इन्वायरमेंट है नॉइस कैंसिलेशन बाइक में हम राइड करते हैं, स्कूटी पर राइड करते हैं, उसका लग जाएगा। चलिए जस्ट मैं यहाँ पे कूलर के सामने बैठ चुका हूँ, 3 फीट का डिस्टेंस है। आपको लग रहा होगा जो मेरी आवाज़ है कितनी लाउड कितनी क्लियर जा रही है, क्या जो नॉइस कैंसिलेशन है प्रॉपर्ली देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसी का प्रॉपर आइडिया आपको इस कैमरे तो इजीली लग जाएगा। दोस्तों हम छत पे आ चुके हैं और हवा काफ़ी कम चल रही है, बट जो ट्रैफिक है थोड़ा लाइट ट्रैफिक है, कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही है। आपको लग रहा होगा इस टाइम पे आवाज़ में कितनी लाउडनेस है, कितनी क्लियरिटी है, जो नॉइस कैंसिलेशन है कितना प्रॉपर्ली वर्क होता नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे इसका आइडिया को प्रॉपर्ली इस कैमरे के थ्रू लग जाएगा। आई थिंक सैंपल सफिशिएंट है। तो बड़ी मेहनत से कॉलिंग सैम्पल बनाया था। आई होप आप खुद जज कर पा रहे होंगे कि एक्चुअल में कॉलिंग के हिसाब से कैसा वर्क करके गया है। बाकी तो मेरे ओपिनियन की तो डेफिनेटली आगे वाले इंसान के पास आवाज़ काफ़ी लाउड पहुंचती है। इवन जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी मुझे वर्क करता नज़र आया है, जो कि डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। थर्ड में बात करता हूँ क्लियरिटी की, तो आवाज़ आपकी नेचुरल नहीं जा रही थी, स्लाइटली हैवी होके जाती है, बट ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे कॉलिंग के हिसाब से आप बोट 335 को रिकमेंड कर सकते हैं। आपको 80% नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है एज पर प्राइस, तो अंडर 3000 के अंदर डेफिनेटली एक और ऑप्शन जुड़ चुका है फॉर कॉलिंग पर्पस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की लेटेंसी की। तो बताया कि आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है, बट चलिए चेक करते हैं लेटेंसी टेस्ट के थ्रू, फिर मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। आपने सैंपल देख लिया, अब एक बात सच सच बताना कि एक्चुअल में कितना आपको आइडिया लगा। क्या आप यहाँ पे जज कर पाए कि नंबर ऑफ लेटेंसी कितना था, कितने मिलीसेकंड लेटेंसी मिल रही थी? आई थिंक यहाँ पे 99.999% लोग यही कहेंगे नहीं, वो एग्जैक्टली जज नहीं कर पाए। हल्का बहुत आइडिया लग सकता है। तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे टेक चैनल्स हैं जो आपको एक छोटा सा गेमिंग सैंपल दिखाते हैं, फिर आपको कोई भी नंबर बता देंगे यहाँ पे लेटेंसी 300 मिलीसेकंड, 400 मिलीसेकंड्स, 500 मिलीसेकंड्स, कुछ भी रैंडम नंबर आपको बता देंगे और आप उन पे ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट कर लेते हो। इवन यहाँ पे काफ़ी सारे नेक बैंड,
TWS ब्लूटूथ हेडफोन भी ऐसे लॉन्च करते हैं उनके लेटेंसी 15 मिली सेकेंड्स तक की बताई जाती है, क्योंकि लेटेंसी चेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने रियल लाइफ में चेक करके आपको दिखाया, याद रखिएगा मैंने आपको सिर्फ बताया नहीं, मैंने आपको प्रॉपर्ली दिखाया। पता चला कि एक्चुअल में वो 15 मिली सेकेंड्स वाले आपको अप टू 400 मिली सेकेंड्स तक लेटेंसी प्रोवाइड करा रहे थे। तो आप ऐसे लोगों से जो कुछ भी बिना सोचे जो आपको नंबर गेम दे रहे थे, आपको मिसगाइड कर रहे थे, ऐसे लोगों से दूर रहिए, उनको अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग खुद सोचिएगा क्यों उन्होंने आज तक कोई भी आपको एक लाइव लेटेंसी टेस्ट जिसमें आप खुद जज कर सकें क्यों नहीं दिखाया है। बात करते हैं बोट ट्रोकर्स 335 की डेफिनेटली aptX HD का सपोर्ट दिया गया है। इवन लेटेंसी भी कम देखने को मिलती है, एक मैनेजेबल लेटेंसी है। मार्केट के अंदर अगर बात करता हूँ गेमिंग नेकबैंड की तो डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus Build Wireless G है, Samsung Level U है, Oppo Enco M31 है, एंड देन आप बोट ट्रोकर्स 335 भी रिकमेंड कर सकते हैं। सब के सब आपको ऑलमोस्ट सेम मैनेजेबल लेटेंसी प्रोवाइड कराते हैं, आप गेम खेल पाओगे, बट आपको स्लाइटली डिले फिर भी हमेशा फील होगा। तो यहाँ पे गेमिंग में ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा, बट आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ गेमिंग के हिसाब से कुछ चाहिए तो आप हमेशा वायर वाले हेडफोन या फिर एक अच्छी खासी ईयरफोन रिकमेंड कर लीजिए, आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इवन मैंने यहाँ पे अंडर 1000 कौन कौन सी ईयरफोन आपके लिए बेस्ट हो सकती है उसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अगर आपको डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर लग जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लेटेंसी मैनेजेबल है, ज़्यादा बेस्ट नहीं कहूँगा। बात करता हूँ लैग की, तो यहाँ पे स्लाइटली लैग मुझे देखने को मिला था, बट अच्छी चीज़ आपको aptX से सपोर्ट दिया गया है तो थोड़े से कम लैग होते हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत लैग आपको चाहे पे ब्लूटूथ हेडफोन हो, नेकबैंड हो या फिर TWS हो, सब में देखने को मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे नोटिस हुई है। इसके अलावा एक जो मुझे इशू नज़र आया वो है जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो साउंड वगैरह, जो गन शॉट की जो साउंड वगैरह होती है, इतना सूदिंग इफेक्ट या फिर मैं कहूँ तो थोड़ी सी कानों में चुभ रही थी, तो ये मुझे शिकायत नज़र आई है, बस स्टिल आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्चुअली म्यूज़िक के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। क्लेम किया गया आपको यहाँ पे aptX HD दिया गया है, सुनते ही ऐसा फील आता है कि आपको जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा दिया जाएगा। 10 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, लाउड इनफ थे, यस लाउडनेस में मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं थी, बट म्यूज़िक सेगमेंट से मुझे डेफिनेटली शिकायत है। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियरिटी से, तो जो सिंगर की आवाज़ है वो आपको नेचुरल सुनाई नहीं दे रही है, हल्की बहुत पतली या फिर मैं कहूँ तो एक पिच नीचे सुनाई देती है, बहुत बड़ा इशू है। सेकंड यहाँ पे बैलेंसिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा इशू नज़र आया है। इवन aptX करता क्या है, आपको यहाँ पे जो बैलेंसिंग वगैरह होती है थोड़ी इंप्रूव कर देता है, बेस को थोड़ा बूस्ट कर देता है। aptX HD होने के बाद भी मुझे बैलेंसिंग में स्पेसिफिकली 70% से ऊपर आप जैसे कोई भी सॉन्ग सुनोगे बैलेंसिंग काफ़ी ज़्यादा लैग करती है। जो सेपरेशन होता है, मान लीजिए कि बैकग्राउंड में थोड़े ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, आप थोड़ा सा रैप वगैरह सुन रहे हैं, यहाँ पे सेपरेशन प्रॉपर नहीं होता, काइंड ऑफ एक मिक्सअप हो जाता है, खिचड़ी कह सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक में मुझे इशू नज़र आया है। इवन aptX HD होने के बाद अगर मुझे इशू देखने को मिल रहा है, इसका डेफिनेटली यही मीनिंग है एक्चुअल में जो उसके ड्राइवर्स हैं उनकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दी गई है, काइंड ऑफ एक प्रॉपर कॉस्ट कटिंग का ट्राई किया गया है। तो म्यूज़िक के अंदर ना मुझे क्लियरिटी मिली, ना मुझे बैलेंसिंग मिली है। बेस की बात करता हूँ तो आवाज़ यहाँ पे काफ़ी लाउड आ रही थी, बट मैं इसको बेस नहीं मानता हूँ। लाउडनेस के अंदर और बेस के अंदर बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे म्यूज़िक की अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो मैं इसको 10 में से मैक्सिमम 5 या फिर 5.5 की मैक्सिमम रेटिंग दे सकता हूँ। और इवन ये जो बोट ट्रोकर्स 255 Pro है, इवन ये OnePlus Build वाली जी, Oppo Enco M31, Realme Buds वायरलेस, सबके सब म्यूज़िक के अंदर वे बेटर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू बोट ट्रोकर्स 335। तो यहाँ पे मुझे म्यूज़िक से ज़्यादा शिकायत है। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी रेंज की, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा शिकायत देखने को नहीं मिली थी। वही 10 से 12 फीट की जो रेंज होती है आप कह सकते हैं वही आपको नॉर्मल देखने को मिल रही थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको पहन के रनिंग वगैरह की, उस टाइम पे प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही थी, तो इस सेगमेंट में इशू नहीं है। इवन मैं बात करता हूँ बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी में कंपनी ने क्लेम किया है 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, बट रियलिटी क्या है इसका आइडिया आपको जल्द ही लग जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ऑलमोस्ट मेरा बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट वाला वीडियो कंप्लीट हो चुका होगा, तो जल्दी आपको प्रॉपर एक लाइव बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, तो उसका वेट कीजिएगा। इसलिए अभी मैं यहाँ पे अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ रिगार्डिंग बैटरी। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे सेगमेंट कवर अप कर लिए हैं। बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो सिर्फ मुझे यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस एक सही लगा है। उसके अलावा ना तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी है, ना ही जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, ना ही जो रनिंग करते टाइम जो कंफर्टेबल होना चाहिए था वो मुझे इतना अच्छा लगा है। हाँ, आप इसको कैजुअली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इवन क्लेम किया गया बैटरी काफ़ी अच्छी मिलेगी,
कनेक्टिविटी रेंज प्रॉपर है, कंट्रोल्स प्रॉपर दिए गए, ड्यूल पेयरिंग ऑप्शन दिया गया है। बट आप खुद बताइए क्या आप म्यूजिक को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कंपेयर टू जो बचे हुए स्पेसिफिकेशंस है? तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। तो ये था आज का वो वीडियो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इन सभी के बेस्ट परचेज प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, आप प्राइस चेक कर लीजिएगा। और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।